अनुराग भदौरे जी, क्या दिक्कत हो गई? पीयूष गोयल, जेपी नड्डा, लगातार अलग अलग सरकार के तमाम प्रतिनिधि ये बयान दे रहे हैं कि भैया विपक्ष इस गंभीर मुद्दे पर सियासत ना करे, ये देश के हित में है। पीयूष गोयल की ओर से कहा जा रहा है कृषि क्षेत्र में संवेदनशीलता बरकरार रहेगी, तो फिर इतनी बेचैनी विपक्ष को किस बात की है अनुराग जी इस डील को लेकर? बिल्कुल, जैसे कि बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि आपने अमेरिका से ट्रेड डील की। हाँ। अमेरिका के प्रेस सेक्रेटरी का भी हमने बयान सुना, वो भी कह रही हैं कि भाई हमने इंडिया पे 18% टैरिफ की बात की और हमारा 0 लगेगा। अब सवाल है, बार बार हम सरकार से पूछ रहे हैं, ट्रम्प साहब भी कह रहे हैं कि भाई $500 बिलियन की हम एनर्जी में, जैसे कोल है इसमें हम बिजनेस करेंगे, उस पर 0 टैक्स लगेगा। तो मैं कह रहा हूं कि ट्रेड करेंगे या नहीं करेंगे तो सरकार इसका जो कह रहे हैं उसको गलत साबित कर दे। उन्होंने ये भी बोला है कि रसिया से तेल नहीं खरीदेगा भारत। बोल रही है उस पर भरोसा कहाँ मेरी कर बात रहे हैं? सुनिए ना, सरकार नहीं बोल रही है ना, सरकार एग्रीकल्चर पे कहा है कि रशिया के साथ हम संबंध खत्म कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सरकार क्लियरली एकदम साफ बताए क्या वो रसिया के साथ तेल खरीदना बंद करेगी। हाँ। जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं। दूसरी बात, अब वो अगर आप अच्छा, जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहां से भारत को खरीदना चाहिए। मैं यही आपसे कह रहा हूं, जहां सस्ता तेल मिलेगा वहां से भारत को खरीदना चाहिए। हाँ। यही हमारी राष्ट्र की नीति होनी चाहिए। सवाल यह है कि अगर ट्रम्प साहब बोल रहे तो हम जवाब नहीं देंगे कि ट्रम्प साहब झूठ बोल रहे हैं। बता रहे हैं ना कि आपको वेनेजुएला से सस्ता तेल मिलेगा, वो तो वेनेजुएला से सस्ता तेल तो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वेनेजुएला में वैसे भी महंगा तेल मिलता है और जो वहाँ वेनेजुएला का तेल है वो हार्ड ऑयल होता है। हाँ। उसको रिफाइन उसको करने में भी आपको बहुत पैसा लगता है। ये सुविधा तो सिर्फ 2 ही मुल्कों के पास है ज्यादा बेहतर तरीके से। आप तो जानते हैं, एक्सपर्ट जानकारी दे रहे हैं लगातार इस बारे में। मेरी पूरी बात। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जहां तक सवाल है, हम स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हैं, क्या सरकार बताए कि एग्रीकल्चर कौन से प्रोडक्ट हैं। अगर एग्रीकल्चर प्रधानमंत्री का चूंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर थोड़ी ही देर में संबोधन शुरू हो जाएगा, जल्दी जल्दी एक एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ अजय उपाध्याय जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के स्टूडियो में आ चुके हैं। अजय आलोक जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए हैं। अजय आलोक जी, सरकार साफ क्यों नहीं कर देती है कि रशिया के साथ हमारी ट्रेड डील को लेकर क्या स्थिति है? अभी हम तेल खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, इसको लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है अजय आलोक जी? कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन कान में जब शीशा पड़ा हुआ हो ना तो शब्द नहीं सुनाई देते हैं। कल जब पीयूष गोयल बोल रहे थे पार्लियामेंट में तो उस वक्त तो चिल्ला रहे थे राहुल गांधी जी के पैरवी में, उनके लाइन में सुनने की शक्ति रहेगी तब ना। लगातार लाइन से कल से हम लोग बोल रहे हैं, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, हमारे केंद्रीय मंत्री हो, हमारे वाणिज्य मंत्री हो, सुनना ही नहीं है। आज जेपी नड्डा राज्यसभा में बोल रहे थे, सुना ही नहीं भदौरिया ने। स्टूडियो में बैठने की जल्दी थी। सब कुछ क्लैरिटी में है। रशिया हमारा, 1 मिनट, रशिया हमारा आज का ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है। रशिया से उन्हीं जगहों से पेट्रोल और ऑयल नहीं लिया जा रहा है जिससे प्रतिबंध ऑलरेडी लग चुके हैं। बाकी का कोई इंपोर्ट रशिया से बंद नहीं हुआ है। क्लैरिटी में है सब कुछ। दूसरी बात, बार बार यूएस, जब तक इंडिया यूएस ट्रेड डील नहीं हुआ था, जब से ट्रम्प ने सैंक्शन लगाए थे, तब तो ये चिल्ला रहे थे हाउडी मोदी, ट्रम्प कहाँ गया दोस्त, कहाँ गया दोस्त, अरे गले मिलो, ये करो वो करो, फलाना करो, ढिमकाना करो। 50% टैरिफ लग गया तो एमएसएमई की कमर तोड़ दी, बर्बाद कर दिया, किसानों को ये कर दिया। ठीक है। अरे ट्रेड डील हो गई हो तब भी उछल रहे हैं। स्प्रिंग लगा हुआ है क्या जो उछलते रहते हैं? ट्रेड डील हुई है बिल्कुल दोनों देशों का, 2 मैच्योर डेमोक्रेसी, 2 वैश्विक नेताओं के बीच में, दोनों देश की आर्थिक प्रगति के लिए एक मुक्त व्यापार हुआ है। देश को फायदा होगा तो स्वाभाविक है परिवार दुखी हो जाता है, क्योंकि परिवार तो अपना फायदा देखता है। अजय उपाध्याय जी, वो कह रहे हैं एग्रीकल्चर किसान पहले जब 50% टैरिफ हो गया तो उसके बाद कितना हंगामा विपक्ष ने मचाया, अब 18% हो जाना, अब इस पर भी रोना। अजय उपाध्याय, कोई तो लाइन तय करनी होगी ना। और अमेरिका ऐसा तो नहीं हमारा रिश्तेदार लग रहा है, वो यकीनन वो अपने अमेरिका फर्स्ट की नीति देखेगा। हमारे प्रधानमंत्री भारत फर्स्ट की नीति के तहत डील कर रहे हैं। क्या दिक्कत हो गई है अजय उपाध्याय जी? बड़ी अच्छी बात आपने कही, अमेरिका कोई हमारा रिश्तेदार नहीं। हम तो यही बार बार कह रहे हैं कि अमेरिका अपनी माफी के साथ बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन नहीं हो पाया है, लगातार हंगामा बरपा रहा, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जो संबोधन राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर देने वाले थे, वो ऐसा लग रहा है कि अब कल प्रधानमंत्री अपना संबोधन देंगे। विपक्षी दलों की ओर से लगातार हंगामा किया गया लोकसभा की कार्रवाई, जिसके बाद कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बताते चले कि आज हम सब ने देखा कि किस तरह से लोकसभा के भीतर जबरदस्त हंगामा बरपा रहा, जब किताब के मुद्दे पर आकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की ओर से
कांग्रेस पार्टी को घेरा गया, जिसके मद्देनजर आपको बताते चले कांग्रेस भी हंगामा करती रही। कुल मिलाकर संसद के भीतर से लेकर बाहर तक हंगामा ये बरपा रहा। और अब इस वक्त की बड़ी खबर यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन नहीं हो पाया और कल तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई। अजय उपाध्याय जी बताइए, क्या हासिल होता है हंगामा करके? कम से कम प्रधानमंत्री बोले, समझ में तो आए कि बजट को लेकर बाकी डील को लेकर क्या बातें सील हुई हैं। अब हम हंगामा कर दो, किसी को बोलने नहीं दो, कल तक के लिए स्थगित, क्या मिला देश को? नहीं तो पूरा देश देख रहा है कि हंगामा पूरा पार्लियामेंट को पिछले 2-3 दिन से किसने हर्ट किया, किसने सबसे ज्यादा हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, उनको बोलने नहीं दिया, और अब हमारे सांसदों को जो है निलंबित कर दिया गया है। तो रणनीति है कि कुछ बात ही ना हो पाए, ये सत्ता पक्ष चाहता है। जहां तक बात आपने प्रश्न किया था, उस प्रश्न का जवाब जरूरी है। हमारे साथी ने कहा कि भाई इस डील से भारत को लाभ होगा और अमेरिका को लाभ नहीं होगा, या अमेरिका को होगा। अरे अमेरिका का तो स्पष्ट वहां का कृषि सेक्रेटरी बोल गया, और वहां का प्रेस सेक्रेटरी बोल रहा है, वहां का जो है रिप्रेजेंटेटिव व्यापार का बोल रहा है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर पर जो है हमने वहां पे शून्य टैरिफ की बात कर दी है, और 1.3 बिलियन डॉलर का जो है व्यापार अमेरिकी करेंगे यहां आकर के। ग्रामीण अमेरिका को लाभ होगा, मतलब हमारे जो किसान हैं उन किसानों पर उसका कहीं ना कहीं भार होगा। क्यों होगा? हमने सब्सिडी मात्र $69 का दिया है, मतलब 6,000 रुपए सालाना देते हैं। वो 27 लाख देते हैं चित्रा जी अपने किसानों को सब्सिडी। जब उनका सामान हमारे यहाँ उत्पाद आएगा तो नेचुरल है कि उनको सस्ता उनका आएगा और उन पर 0% का टैरिफ रहेगा। हमारा जाएगा तो 18% का वो टैरिफ लेंगे। ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है हमारे भाजपा के अंधभक्तों को? इन्हें तो समझना चाहिए। ये तो बहुत मास्टर स्ट्रोक की बात कर रहे हैं और नारा और थपथपा रहे हैं। औद्योगिक शुल्क उत्पाद की भी बात कर ले, 13.5% का हम उनके उत्पाद पर और रसायन पर और बाकी चीजों पर हम यहाँ टैरिफ लगाते थे, अब वो भी 0 हो जाएगा। तीसरी बात, जो रणनीतिक स्वायत्तता की बात आपने रक्षा तेल से की है, तेल आपने लिया, तेल का आपने खेल किया और फाइनली जो है हमारे देश का आप तेल कर रहे हैं। बेशक जनता को उस तेल का 0 लाभ नहीं है, पर आप जो है अमेरिका के डायरेक्शन में सरेंडर इतना कर जाएंगे कि वो जो कहेगा वही आप करेंगे। ट्रंप ने कह दिया कि तेल जो है वेनेजुएला से लेना है तो वहां से लीजिए। ट्रंप के कहने पर आप चले जाइए कहीं डांस करने, नाच करने, नौटंकी करने। पहली बार थोड़ी ना वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। नहीं, पहले खरीदते थे कि नहीं खरीदते थे? एकदम खरीदते थे। फिर तो उसमें क्या नया आ गया? वेनेजुएला से पहले भी खरीदते थे, अभी पेट्रोलियम मंत्री यही बयान दे रहे हैं। बहुत अच्छा आपने कहा, मैं यही कह तो रहा हूं कि पहले जब आप रसा से खरीद रहे थे तो सबने कहा ये मास्टर के स्टॉक है। मोदी जी ने और इनके सारे लोगों ने आकर कहा कि हम कोई जुर्माना कुछ भी लग जाए हम इस पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो हमारा पुराना भरोसेमंद दोस्त है। हम भी कहते हैं कि रसा हमारा दोस्त है। तो क्या वो दुश्मन हो गया, या क्या वो राष्ट्रहित में उस समय हो रहा था तो अब राष्ट्रहित में बात नहीं रही? अभी भी तो सस्ता तेल रसा से ही हो सकता था, तो आपने नहीं लिया। चलिए लास्ट बात, $500 बिलियन की बात की जा रही है कि वहां से 0 शुल्क पर आयात किया जाएगा सामान भारत में। $500 बिलियन का मतलब समझते हैं? 45 लाख करोड़ रुपए जो हमारा बजट है उससे थोड़ा बहुत ही कम, और हम पूरे विश्व में मात्र $700 बिलियन का ही व्यापार कर पाते हैं। आप समझिए, क्या पूरे विश्व के व्यापार को खत्म करके अमेरिका के लिए कह देंगे कि आइए भाई? अरे तो वो तो एक साल के लिए थोड़ी ना है। अब उन्होंने इतना बड़ा ऐलान कर दिया तो वो एक साल के लिए नहीं है ना, उसके लिए तो आगे आने वाले वक्त में एक लंबा टाइम फ्रेम रखा गया है। अजय जी, चित्रा जी, उन्होंने ऐलान जो किया है वो ऐलान का यदि हमारे भारत के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, मंत्री हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हैं, ये तो बोले, 500 बिलियन की बात करें, इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है अजय उपाध्याय जी। ठीक है, टाइम फ्रेम में है, लेकिन ये $500 बिलियन का आयात हम 0 पर करेंगे, 0 शुल्क पर, जिस पर 13.5% तक का हम टैक्स लगाते थे। हमारे एमएसएमई का क्या होगा? छोटे छोटे उद्योगों का क्या होगा? और जहां तक बात की जा रही है कि बाकी वैश्विक स्तर पर जो है बाकी देशों से हमें कम टैक्स लगाया है, अरे भाई तो ये तो वही हाल हो गया कि कोई आया था हमको मारने, वो गोली से ना मारकर चाकू से रेत गया, और आप पीठ थपथपा रहे हो कि देखो देखो जी वो गोली से तो नहीं मारा, वो तो चाकू से मार गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।